परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 6 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? नेक्स्ट एम्बेसडर पूछा गया इटली में भारत की तरफ से कौन होंगे, तो ये होंगे डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और बाकी ये तीन ऑप्शन भी एक बार जान लेंगे। अभी इटली न्यूज में है तो इटली के हमें दोनों चीज पता होनी चाहिए, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। इसके साथ नीना रॉय, इन्होंने एक बुक लिखी है अमेजिंग अयोध्या। ये मिलता जुलता नाम था इसलिए लिखा है अमेजिंग अयोध्या। और विक्रम मिश्री लगातार चाइना न्यूज में है तो चाइना के अंदर एम्बेसडर है विक्रम मिश्री। और राज श्रीवास्तव, ये दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बनाया गया है। एक ही साथ दो अपॉइंटमेंट हुई थी, राज श्रीवास्तव की और नीना मल्होत्रा की। तो राज श्रीवास्तव ये रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के अंदर एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इसको हमें याद रखना है। और जैग्रेब यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है kuna। नेक्स्ट, आईजीबीसी अवार्ड इनमें से किसने जीता? तो आईजीबीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और ये अवार्ड जीता है एबीबी इंडिया ने। और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? नासिक के अंदर। नासिक, एबीबी इंडिया का। और आईजीबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। इसको हम याद रखना। और टाटा स्टील ने अभी कोरोना के लिए एक कोविड स्वैब कलेक्शन यूनिट बनाई है। कोविड स्वैब कलेक्शन यूनिट। और ये जो यूनिट है ये एक कैबिन टाइप है। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक डिस्टेंस बना रहता है ताकि स्प्रेड का खतरा ना हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको भी, इनके जो चेयरमैन हैं उनको भी अवार्ड मिला है USIPF, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड इनको मिला है। कौन है ये? आनंद महिंद्रा। और NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके जो हेड बने हैं अभी अभी वो बने हैं सुमित देव। तो ये सारे फैक्ट्स इसके बारे में हमें पता हो। और ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ये अवार्ड देता है ग्रीनरी के लिए कि कितना आप एनवायरनमेंट सेफ रखते हो, उसके लिए अवार्ड अभी मिला है एबीबी इंडिया को। नेक्स्ट है MSME पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि MSME इकोसिस्टम की बात हो रही है, को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये साइन किया, ये पर्सन जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं सिडबी के चेयरमैन यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। और 2 अप्रैल 1990 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसकी जो सब्सिडरी है वो है मुद्रा। और इसके इसके अलावा हम महाराष्ट्र के बारे में स्टैटिक या करंट फैक्ट देख लेंगे एक बार। महाराष्ट्र लगातार न्यूज में है। तो इसके जो CM है वो है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है यहाँ भगत सिंह कोश्यारी। और इसके अलावा इन्होंने अभी एक महाजॉब पोर्टल भी लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार ने। और डिजिटल डिजिटल क्लासरूम सेवा भी अभी गूगल के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने ही शुरू की है। तो ये सारे फैक्ट हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा CII, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। फिक्की का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर है। और नाबार्ड नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसको हमें सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल के द्वारा लॉन्च की गई देश की पहली फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप यानी कि फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप की बात हो रही है। ये ऐप का नाम है ई पाठशाला, ई एनजोंगो, खेलो इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऐप का नाम है एनजोंगो। जो ये ऐप बाईचिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल के द्वारा लॉन्च की गई, एनजोंगो लॉन्च की गई। और ई पाठशाला भी फुटबॉल से रिलेटेड ही है। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च की थी। और खेलो इंडिया, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसके अलावा हम जो ये बाईचुंग भूटिया हैं इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री। और ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया गया? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं मदर टेरेसा थे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर यानी 5 सितंबर को।
5 सितंबर 1972 अगर एग्जैक्ट हम लिखेंगे तो। और इसके साथ साथ ये कब से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है? 2012 से। यूनाइटेड नेशन ने 2012 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। 30 अगस्त इसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में। 31 अगस्त मलेशिया नेशनल डे के रूप में। और 2 सितंबर को हम कोकोनट या वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। और कोकोनट जो है वो केरला के अंदर सबसे ज्यादा होता है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हेल्दी केयर नामक इम्यून बूस्टिंग रूम फ्रेशनर उत्पाद किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो जो हेल्दी केयर को विकसित किया है वो किया है डाइट ने। डाइट का मतलब क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पुणे के अंदर है, इसको हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ ये औषधा तारा, AUSHADATARA, औषधा तारा, ये एक पीपीई किट है जिसको डॉक्टर्स डालते हैं, ये रीयूजेबल है। इसको भी डाइट इंस्टीट्यूट पुणे ने ही विकसित किया था, बनाया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने एक मास्क बनाया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मास्क। आईआईटी मुंबई क्यों न्यूज में है? क्योंकि आईआईटी मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं अभी उन्होंने एयर स्कैनर नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, जैसे आप सभी ने यूज की होगी। एक एप्लीकेशन आती थी पहले कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर को भारत में बैन कर दिया, चाइना की थी वो। तो अब एयर स्कैनर भी सेम वही काम करेगी, इसका हवा की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। आईआईटी मद्रास देश का सबसे क्वालिटी इंस्टीट्यूट है 2 रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जिसको भारत सरकार जारी करती है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, और दूसरा AIIA अटल इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट, इसको भी भारत सरकार जारी करती है, अटल रैंकिंग भी बोलते हैं इसको। तो दोनों में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। नेक्स्ट है आई रखवाली मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया है अमरिंदर सिंह की सरकार ने, यानी पंजाब सरकार ने। और पंजाब से रिलेटेड फैक्ट एक बार हम देख लेंगे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह हम इसको बोलते हैं। और दूसरा यहाँ के गवर्नर कौन है? VP बदनौर। और यहाँ की जो कैपिटल है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की चंडीगढ़ है। और इसके अलावा हम हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर क्या देख सकते हैं कि 117 यहाँ विधानसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है बजाज अलियांस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ये होंगे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर बनाया है इस कंपनी ने, बजाज अलियांस ने। और ये बाकी 2 भी मैंने ऑप्शन में डाल रखे हैं, इनको भी एक बार देख लेंगे। साक्षी मलिक ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एम्बेसडर है। और अमिताभ बच्चन ये भी कुछ फेमस ब्रांड के एम्बेसडर है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स। इसके अलावा ICICI बैंक और डाबर इंडिया या डाबर कंपनी के एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट है स्पोर्टॉप या SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक, ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन आती है। तो इसके क्रिकेट एम्बेसडर कौन होंगे? अब क्रिकेट हर जगह तो हम ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं या क्रिकेट एम्बेसडर, या कई गेम के लिए बुक निकालते हैं, तो क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने? तो ये हैं डेन ब्रावो। आप सभी को पता है ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और अच्छे ऑलराउंडर। इसके अलावा ये 3 प्लेयर और मैंने डाले हैं यहाँ पर, जैक्स कैलिस, लीसा स्लेकर और जहीर अब्बास। ये तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर इसको 2009 में शुरू किया था। जो क्रिकेट के महान प्लेयर हैं उनको विशेष पहचान दिलाने के लिए। और 2009 में 55 प्लेयर को, यानी पिछले सालों के कुछ प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा ऐड किया था जब इसको शुरू किया गया था, 55 प्लेयर्स। और इसके साथ साथ इस बार हर साल 2 या 3 प्लेयर्स को शामिल करते हैं, तो इस बार ये 3 प्लेयर हैं। जैक्स कैलिस ये साउथ अफ्रीका से हैं, लीसा स्लेकर ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जहीर अब्बास ये पाकिस्तान से हैं। इनको हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ हमें क्रिकेट से रिलेटेड और क्या ध्यान रखना है कि जो अभी दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल के जो बॉलिंग कोच बने हैं वो रियान हैरिस बने, रियान हैरिस। और कैमरन वाइट, ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो कैमरन वाइट इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट की है, तो इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स, ये किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी?
तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो हेड है वो ये पर्सन है, ये महिला है, और इनका नाम क्या है, इंगर एंडरसन। एंडरसन। और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर है, और नैरोबी कहाँ है, केन्या में। और बना कब था ये, 5 जून 1972, 5 जून 1972। और 5 जून क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है एनवायरमेंट, तो 5 जून को या 5 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे, ये हमें पता हो। पोप फ्रांसिस, इनकी बुक आई है अभी, लेटेस्ट है बिल्कुल, लेटेस्ट ड्रीम। दलाई लामा, इनकी बुक का नाम है आवर ओनली होम, यहां लिख देता हूं, आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अर्जुन सुब्रमण्यम, इनकी बुक का नाम क्या है, इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की थी रशिया ने, रूस ने। और याद रखेंगे कि ब्रिक्स के जो डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई थी अभी, वो भी रशिया के अंदर ही हुई थी। और ब्रिक्स जो ये ग्रुप है, ये 5 देशों का ग्रुप है, 5 कंट्रीज है इसके अंदर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 2009 में, और जो इसमें बाद में, पहले इसमें 4 ही कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और इसके बाद इसमें शामिल किया था साउथ अफ्रीका को 2010 के अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने अभी एक बैंक भी बनाया था जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।